वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंग्लिश मैम। तो कल का जो हमने पेंडिंग छोड़ दिया था अभिलय का रेस्ट आज हम पढ़ेंगे। तो आज उसमें हमें पढ़ना है ओ व्हाट हैव यू डन अभिलय वाज मिफिड यू वर इन श्रीनगर आई कुडंट फाइंड द हाउस ऑफ माय ग्रैंड डॉटर। यानी जो डोलमा से अभिलय मिली थी, अभिलय ने उसको बोला था कि क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर रुखसाना से मिली। तो डोलमा ने कहा कि मुझे उसका घर का एड्रेस नहीं मिला, इसलिए मैं उससे मिल नहीं पाई। तो अभिलय उससे नाराज़ होती है, वो बोलती है कि क्या क्या बोलती हो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर से नहीं मिल पाई। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने वहाँ से ये बोल रही है रुखसाना कि उसकी भाभी उठी और उसने बोला कि वो बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ पॉपुलेशन 5 to 6 lakhs की है। हाउ विल पीपल नो वेयर समवन लिव्स अनलेस दे हैव द कंप्लीट एड्रेस। कैसे कोई किसी से मिल सकता है जब तक उसको कंप्लीट एड्रेस नहीं होगा। अभिलय बोलती है एवरीवन सेज द सेम थिंग, हर कोई यही बात बोलता है। और इसकी आंखें आंसू से भर के आई। आई रिमेंबर अनदर फनी एपिसोड रिगार्डिंग माई अभी आई वॉज वेरी यंग दोज डेज माई अंकल समटाइम्स केम टू द विलेज टू हंट वंस माई अंकल रिटर्न टू द house but left his double barreled gun behind. Ugu had kept his gun in the kitchen where a big battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. यानी एक बार ये रुखसाना बोलती है कि एक बार मुझे एक फ़नी एपिसोड याद आया जब मेरे अंकल जो है ऑफनली आते थे विलेज शिकार करने के लिए, लेकिन जब वो वापस अपने टाउन चले गए तो वो अपनी जो गन है वो भूल गए। तो उगू जो उसकी चाची होती है वो कैप्ट करती है गन को किचन में, जहाँ पे बहुत सारे बटालियन ऑफ चिल्ड्रन होते हैं और रिलेटिव्स ऑफन गैदर्ड होते हैं। अभिले जो इसकी दादी है वो बहुत टेंस होती है क्योंकि वो 2 रातों से सोई नहीं, क्योंकि उसको लगता था ऐसा कि अगर गन को कोई भी छुएगा तो इससे गोलियां निकल पड़ेगी एंड एवरी वन वुड डाई, और हर कोई मर जाएगा। शी वुड हैव लॉक्ड द डोर इफ इट हैज़ बीन केप्ट इन एनी अदर रूम बट हाउ कुड शी क्लोज ऑफ द किचन। अगर किसी और कमरे में ये गन रखी गई होती तो वो उस डोर उसको कमरे को लॉक कर देती, लेकिन किचन को कैसे वो बंद कर देती। जब लेकिन अबा उगू जो है रिटर्न कर गए विलेज से थर्ड डे पे और उन्होंने ये इंसिडेंट सुना सिचुएशन, तो वो हंसते हंसते गिर पड़े ज़मीन के ऊपर। I must confess that I take advantage of Abhilay's simplicity. The army of children always present at our home tears my notebook to make kites and boats, ripping the sheets to shreds and scissors like fingers. I put on tearful face before Abhi and tell her that these papers are official. यानी मैं रुखसाना बोलती है कि मैं कन्फेस करती हूँ, मैंने हमेशा अभिलय की सादगी का फ़ायदा उठाया। जब भी फ़ौज होती थी, आर्मी ऑफ चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चों की फ़ौज हमारे घर आती थी, वो मेरी नोटबुक्स काटते थे, उनके पेज से पतंगे या बोटे बनाते थे और सिज़र से क्या कहते हैं इसको, कैंची से पेपर्स काटते थे। तो मैं अभी को ये बोलती थी ये ऑफिशियल पेपर्स है और अगर ये कट गए तो मुझे सज़ा मिलेगी। वो उनको ऐसे प्रिजर्व करती थी ताकि कोई भी चिल्ड्रन उसको ना हाथ लगा पाए। नॉट स्टॉपिंग एट दैट शी सेव्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्क्रैप्स टिडबिट्स इवन व्हेन आई एम अवे व्हेन आई गो टू द विलेज शी प्रेजेंट्स देम टू मी। यानी वो हमेशा मेरी नाम मौजूदगी में भी उनको बहुत ही संभाल के रखती थी और जब मैं वापस आती थी और मुझे रिटर्न कर देती थी। अमंग दम और पेपर्स फ्रॉम द ग्रोसर एंड स्नफ सेलर फॉर रैपिंग स्पाइस एंड स्नफ। यानी उसमें से कुछ ऐसे पेपर्स भी होते थे जो दुकानदार से आए होते थे जिसमें क्या मसाले वसाले होते थे। ऑल ग्रैंड मदर्स डिस्पाइट देयर वेरिड बैकग्राउंड्स आर सिमिलर पर्टिकुलर इन देयर रिएक्शन टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक वन ऑफ द ग्रैंड मदर इन आवर नेबरहुड। यानी ये बोल रहा है कि ऑल ग्रैंड मदर्स जो होती है, दादियाँ जो होती है, सेम सोच की होती है रिगार्डिंग अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो कैसे रेफर करती थी एरोप्लेन को। शी स्विच टू हॉनोरिफिक स्पीच द प्लेन साहिब हैज़ अराइव्ड। यानी वो एरोप्लेन को बोलती थी कि प्लेन साहिब अराइव्ड हो गया है, जिसने फेस किया लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टुडे प्लेन साहिब वॉज वेरी बिग। दे से दैट व्हेन अनदर अबी वो सॉ प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम शी वेंट टू ग्रीट द प्लेन विद द बंडल्स ऑफ ग्रास इन हर बास्केट। वो बोलती है कि अभी को बोलती है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम प्लेन देखा तो मैंने उसको ग्रीट कैसे किया, मैंने बास्केट में बहुत सारे बंडल ऑफ ग्रास रखे। There is another episode associated with our Abhi. She and another Abhi from our community went to see a film. It was their first film and will probably be their last. Due to the weak eyesight, the moving images on the screen held no more truth for them than that dream.
यानी अभी जो दादी थी, इसके पड़ोस में दूसरी दादी थी, वो दोनों कहाँ जाते हैं फ़िल्म देखने के लिए, कम्युनिटी फ़िल्म के लिए। प्रोबेबली इनकी लास्ट फ़िल्म होती है, क्योंकि इनकी बहुत वीक आई साइट होती है, इनको कुछ समझ नहीं आता है क्या स्क्रीन पे हो रहा होता है। और वो ये सिर्फ कंप्लेन करती है नौशिया और हेडेक के लिए। लेकिन जो मेरी एल्डर सिस्टर है, वो उनको ये थीम समझाती है फ़िल्म की, और बोलती है कि ये फ़िल्म जो है रिलेटेड है कैसे एक सास अपनी बहू को सताती है। तो द नेक्स्ट डे saw both the Abbeys and Sting on the rooftops of their houses spewing venom on the mother-in-law of the world. Save us from their wrath. Incidentally, a girl from our neighborhood had been married into a household where she did not get along with her मदर इन लॉ। यानी ये बोलती है कि जो दोनों दादियाँ थी, मेरी दादी और जो नेबरहुड की दादी थी, वो दोनों अपनी छत के ऊपर बैठी थी और जहर उगल रही थी अपनी सासू के बारे में। होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। कल हम इसका लास्ट पैरा पढ़ेंगे और ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।